पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई के, फिर जब होगा राम नाम सत्य, सत्य बोलो सत्य, फिर कहो हे भगवान भजन नहीं कर पाए ठटरी के बरे। जब तक जिंदा रहे भजन नहीं करो, अब मर गए सो रो रहे। और कई लोग ऐसे ही होते हैं जो अच्छा कई लोग हमने देखे जो उन्हें प्राप्त वस्तु है करोड़ों की, उसकी कीमत 2 कौड़ी की समझते, और जो 2 कौड़ी की वस्तु है वो मिली नहीं है उसे करोड़ों की समझते हैं। जो प्राप्त है करोड़ों की चीज वो 2 कौड़ी की समझते, और जो प्राप्त नहीं है वो 2 कौड़ी की चीज करोड़ों की समझते। भगवान की भक्ति जो तुम्हारे नजदीक है वो करोड़ों की है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं समझता। माया 2 कौड़ी की है, उसकी कीमत की बोली लगा रहे हैं। यही दुर्भाग्य है? इसी दुर्भाग्य से बचने के लिए सौभाग्य की आवश्यकता, और भगवान की कथा ही परम सौभाग्य है। अहम भक्त पराधीन, भगवान भक्त के आदि। कैसे? एकदा ही विशालायाम चत्तार विषयो मन। एक बार विशालापुरी नाम बद्रीनाथपुरी में 4 ऋषि, कौन कौन? सनत, सनंदन, सनातन, सनत, चारों कुमार घूम रहे थे। उसी समय नारद जी दिखाई पड़े। नारद जी मुंह लटकाए कहां घूम रहे? ये तुम्हारा चेहरा क्यों लटका है? क्या बात है? कथम ब्रह्मण दीन मुखा, ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? क्या बात है महाराज? अरे आप तो महात्मा हो, महात्माओं के भी अगर मुंह लटके होंगे तो गृहस्थियों के तो बेचारे हार्ट अटैक में मर जाएंगे। गृहस्थी क्या करेंगे? महात्मा को तो प्रसन्न रहना चाहिए। अच्छा प्रसन्न क्यों रहना चाहिए? देखो एक बात, चिंता उसको हो जिसके पास कुछ हो। चिंता किसको होती है? जिसके पास कुछ हो उसको चिंता। मकान है, गाड़ी है, अब गाड़ी है तो गाड़ी में डीजल चाहिए, ड्राइवर चाहिए, सर्विसिंग चाहिए। अब जिनके गाड़ी नहीं है सो ठटरी भरा है चिंता। जब गाड़ी नहीं तो डीजल बढ़ रहा हो कि घट रहा हो, पेट्रोल पंप वालों जाने, क्योंकि इधर गाड़ी नहीं। तो चिंता कौन करता? अरे चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलहारी बलहारी बोलो बलहारी नंदलाल की। चिंता कौन करता? जिसके पास। अच्छा एक बात और, जिसके पास जितना ज्यादा उतनी चिंता। लोग समझते हम बड़े आदमी बन जाए, और जो कोई बड़े आदमी बन जाए तो उससे पूछो ईडी की चक्कर, टैक्स ना घिर जाए, इनकम टैक्स पर जो टैक्स पर वो टैक्स, दिन रात उसी में लगे रहते हैं। लेकिन जिन लोग कछु है ही नहीं है, बोले चलो हमसे को कहा है महाराज जी चलो, अबे तक आगे भैंस ना पीछे पड़ा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। चिंता कौन करता? देखो सच बात है, चिंता करते गृहस्थी, चिंतन करते महात्मा। इसलिए महात्मा पूजनीय है गृहस्थियों से ज्यादा। एक बात और। दूसरी बात, महात्मा बराबर परमात्मा है। मां जन्म देती, महात्मा भक्ति का जन्म देते, और जब दोनों का संयोग जीवन में जुड़ता है तो फिर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो कथम ब्रह्मन दीन मुखा। नारद जी मुंह क्यों लटकाएं अपना? क्या कारण है? नारद जी बोले महाराज कुछ मत पूछो। नहीं बता बता बता। नारद जी बोले महाराज इस पृथ्वी पर आए थे हम सत्संग करने। इसका मतलब क्या हुआ? और अन्य लोकों में भगवान का सत्संग नहीं मिलता, इसी पृथ्वी पर मिलता है। नारद जी सत्संग मिला, बोले काहे को मिला? मिला होता तो यही हाल होता, क्योंकि सत्संग में जाने से ही अपने आप मुख प्रसन्न हो जाता है। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, ठीक। कहां कहां गए महाराज? हम बहुत जगह घूमे, महात्माओं के पास गए, सत्संग नहीं मिला। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले कलयुग का प्रभाव है ऐसा। नारद जी बोले भैया हम एक महात्मा के पास गए, आश्रम देखा बहुत लंबा चौड़ा 20-25 मंजिल का। हमने एक महात्मा से पूछा किसका आश्रम है? एक जने बोले त्यागी जी का। नारद जी बोले जय हो, नाम त्यागी जी, मंजिल 25। नारद जी बोले यहां तो सत्संग करना ही बेकार है, दूसरी जगह चलो। नारद जी बोले भैया दूसरी जगह गए। दूसरी जगह गए तो 20-25 भगवान रंग के कपड़े सूख रहे थे धूप में साफ होकर के। नारद जी ने सोचा यहां महात्मा ही महात्मा रहते हैं। नारद जी ने दूसरे महात्मा से पूछा महाराज ये किसका आश्रम है? नारद जी बोले भैया जवाब आया सो हमें अटैक आ गए। बोले क्या जवाब आया? बोले जवाब आया ये नागा बाबा जी का आश्रम है। नारद जी बोले जय हो, कपड़ा 25-30, नाम नागा बाबा। नारद जी बोले और आगे बढ़े, यहां भी सत्संग करने लायक। तीसरी जगह गए,
10-12 छोटे छोटे बच्चे तिलक लगाए, यज्ञोपवीत पहने, माला कंठी धारण किए, बटुक, आहा बड़े अच्छे प्यारे बच्चे, बड़े सुंदर गोल मटोल, बड़े अच्छे लग रहे थे। वो स्वस्ति तिलक हेलमेट जैसा लगाए थे, आनंद आ रहा था। नारद जी बोले महाराज, हमने महात्मा से पूछा ये किसके बच्चे हैं? नारद जी बोले जहां जवाब सुना तो हमें तो लगा हे भगवान अब धरती फट जाए। बोले क्यों? बोले जवाब आया, बोले ब्रह्मचारी जी के। नारद जी बोले जय हो जय हो जय हो जय हो। नारद जी बोले यहां भी रुकना ही बेकार, आगे जगह चलो। गुरु भैया एक जगह और गए, शाम हो गई सो गए। शोर इतना मचा कि 9 बजे ही नींद खुल गई। अब नींद खुली, हमने पूछा ये किसका आश्रम है? जवाब आया, बोले मौनी बाबा जी का। नारद जी बोले हम समझ गए कि संतों के पास में अब सत्संग मिलने वाला नहीं है, कहां जाएं? गृहस्थियों के पास चलो। लेकिन संतों से ज्यादा खराब तो हालत गृहस्थियों की है। पहले गृहस्थ में भी धर्म होता था। प्रातः काल उठ करके माताएं स्नान करती थी, तब चौका चूल्हा करती थी, रोटी बनाती थी। पहली रोटी गाय को खिलाती थी, ठाकुर जी को भोग लगाती थी, सबसे अंतिम रोटी कुत्ता को खिलाती थी। इसके बाद में काम धाम करती थी, साफ सफाई, स्वच्छता, पवित्रता, भगवान का कीर्तन करती। अब आजकल तो किचन के चक्कर में सब किचकिच हो रही। जब से किचन आई लगे किचकिच। रात को आटा 3 दिन तक चला था, और आजकल तो आटा की भी जब आगे को लगू चलेगा पिज्जा, लंबो लंबो सटक सी। हमने एक जगह करिया करिया सटक खा रहे थे, हम कहे ये क्या है? बोले गुरु जी आप भी खाओ, चाउमीन है। हमें कहे ये सटकियां खाने। और ये किसी सस्य के घर गए थे, उसने धर दिया चाव, लंबी लंबी सटके, जी लंबी। अब उसका छोटा सा बच्चा 2 ठैयल नकरियां ले। हमने कहा ये क्या है? बोले गुरु जी आपके लिए नाश्ता है। हमने कहा हमें तो ये भैया मुझे कीड़ा से लगा। तो बाद में पता चला कि जब चाउमीन है। हमने कहा भारत में? बोले नहीं ये चाइना की। हमने कहा हमें ठीक से देखो, हम चाइनीज दिख रहे हैं। आंखें बड़ी बड़ी हैं, बाल भी हमारे बड़े हैं, मुंह भी हमारा मुंह फैलो नहीं है एरोप्लेन से, हमें हम चाइनीज लग रहे हैं। बोले नहीं गुरुजी, हमने सोचा आपको थोड़ा सा स्वाद अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। अब तो भोजन ही देखो, आहार व्यवहार की शुद्धि करता है। जिसका आहार ठीक होता है उसका व्यवहार ठीक होता है। नारद जी बोले भैया अब ठीक है। गृहस्थों में भी बड़ी हालत बेकार। बोले क्या हालत बेकार? कन्या विक्रयणो लोभा दंपतिना चकलकनम। गृहस्थियों में भी नारद जी बोले भैया माता पिता की सेवा जब तक श्रीमती नहीं आई। जहां श्रीमती जी आई सोई अपनी मति खराब, फिर तो श्रीमती जी की ही मति चलती है। बोलो सीताराम। और जहां श्रीमती आई सोई माता पिता की या तो खटिया खेत में या कोई वृद्धाश्रम में, नहीं तो बाहर पड़े रहो, मुंह मत चलाना। और नारद जी बोले श्याल को बुद्धिदायका। श्याल को मतलब साला। कलयुग में बड़ा अद्भुत महिमा है साले साहब। एक घड़ी जीजा जी का स्वागत नहीं होगा पर साले साहब का स्पेशल होगा। अब वृंदावन के कथा व्यास कहते हैं दीवाल बिगाड़े आरो, घर द्वार बिगाड़े सारो। लेकिन हमने जब एक साले से कहा, हमारा भी एक साला लगता है, पर्सनल तो नहीं है पर दूर का है, हाँ दूर का। हमने कहा क्यों? दीवाल बिगाड़े आरो, घर द्वार बिगाड़े सारो। तो साला भी कमजोर नहीं था, वो भी बोला जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर। हमने कहा वाह बहादुर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। हम कहा ठीक है, जियो राजा जियो। नारद जी कह रहे श्याल को बुद्धिदायका। भैया कलयुग में तो बहुत विचित्र स्थिति है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। कन्या विक्रयणो लोभा दंपतिना चकलकनम। कलयुग में बड़ा प्रत्यक्ष प्रभाव। पहले के जमाने में कोई भी काम करना होता था माता जी से पूछते, पिताजी से, पिताजी ऐसा करना है। गुरुजी। अब तो माता पिता गुरुजी का पत्ता साफ है। स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता है। हेलो कार लेना चाह रहे, ब्लैक लेवे या रेड लेवे, ठटरी के बारे। मताई बाप द्वारे बैठे उनको नहीं पूछ रहे, साले साहब को पूछ रहे। नारद जी बोले भैया महाराज हमने समझ लिया गृहस्थियों का हाल भी बहुत बेकार है। गृहस्थियों के घर लगी किचकिच मचबे। पहले गृहस्थ जीवन भगवान नाम के लिए होता था, वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए। अब आजकल तो केवल गृहस्थ जीवन वासना भोग की वस्तु हो गई। साधनों को से संपन्न हो रहे हैं, लेकिन साधनों से संपन्न होना बुरा नहीं है, पर साधन के साथ साथ साधना से संपन्न होना भी आवश्यक है।
नारद जी बोले भैया हमने समझा कि अब तो यहां भी सत्संग नहीं मिलना, कहां जाए? वृंदावन बिहारी लाल की भैया हम गए वृंदावन। नारद जी बोले भैया वृंदावन में हमने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य? तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीसुरा एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा। हमने एक आश्चर्य देखा। क्या? एक स्त्री जवान बैठी रो रही, आंसू बहा रही। बहुत सी स्त्रियां अगल बगल खड़ी, कोई पंखा झल रही, कोई आंसू पहुंच रही, कोई पानी पिला रही, कोई हवा कर रही, पर वो स्त्री रोई जा रही। और अद्भुत बात तो ये है कि दो वृद्ध उसकी जांघों पर लेटे हुए हैं। नारद जी बोले भैया हमने सोचा ये रो रही है, कोई बड़ा दुख होगा। और संतों का तो हृदय ही होता, संत हृदय नवनीत। एक संत अच्छी बात कहते, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। पापाय परपीडनम्। संत कौन? जो अपने लिए जिए, वो तो दानव है। जो अपने साथ साथ औरों के लिए जिए, वो तो मानव है। लेकिन जो केवल औरों के लिए जिए, वही संत है।